अस्सलाम वालेकुम। आज से हम CS411 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेक्चर 23 के अंदर ये एक प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले है टच इवेंट। टच इवेंट टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए यूज़ होते हैं। इनकी हेल्प से यूज़र फिंगर से एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है। हर फिंगर को सिस्टम अलग टच पॉइंट की तरह ट्रीट करती है। मतलब कि टच पॉइंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो टच स्क्रीन पर यूज़र के फिंगर के मूवमेंट और इंट्रैक्शन को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद है टच डिवाइसेस। हर फिंगर का अपना टच डिवाइसेस होता है और हर टच डिवाइस की यूनिक आईडी होती है। इसी की वजह से मल्टीपल फिंगर्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मतलब कि अगर हम स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल टच कर रहे हैं फिंगर से, तो जो टच डिवाइस है ना, यही उनको सेपरेट करके आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी फिंगर किस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। उसके बाद है टच कैप्चर। टच कैप्चर का मतलब होता है एप्लीकेशन किसी भी स्पेसिफिक फिंगर के कंट्रोल अपने पास रख लेती है जब तक कि टच फिंगर ना हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर फिंगर मूव करे तो एप्लीकेशन उसी टच को ट्रैक करती रहती है और इसी की वजह से जो हमारी ट्रैकिंग है ना, वो एक्यूरेट होती है। उसके बाद है ये टच पॉइंट। टच पॉइंट फिंगर की करंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि हमने किस पॉइंट के ऊपर टच किया है। सबसे पहले उसकी पोजीशन, जिस जगह पे हमने टच किया, उसका साइज़, बाउंड्स, टच डिवाइसेस और एक्शन। ये जो आपको मैंने बताया ना 5 पॉइंट, ये आपने याद रखने हैं। पोजीशन, साइज़, बाउंड, टच डिवाइस और एक्शन। उसके बाद है फिंगरप्रिंट। अब फिंगरप्रिंट जो है, जब यूज़र स्क्रीन टच करता है ना, तो एक इमेज शो हो जाती है। मतलब कि अगर हमने अपनी गैलरी ओपन की हुई है और हमने किसी स्पेसिफिक पिक्चर के ऊपर क्लिक किया है, तो हमारी वो इमेज ओपन हो जाएगी। फिंगर मूव करते हैं तो इमेज भी मूव होने लग जाती है। फिंगर अगर हम हटा दें तो इमेज भी मूव हो जाती है। ये होता है टच पॉइंट फिंगरप्रिंट का काम। उसके बाद है मैनिपुलेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन इवेंट मल्टीपल फिंगर्स के मूवमेंट को हैंडल करता है। ये सिर्फ टच डिटेक्ट नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म भी करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि ये मैनिपुलेशन जो है वो हमारी सिर्फ ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करता बल्कि उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है। इसके अंदर ना 3 काम होते हैं मल्टीपल इवेंट मैनिपुलेशन इवेंट के अंदर। एक होता है पैनिंग, दूसरा रोटेशन और एक होता है जूमिंग। पैनिंग क्या करता है? ऑब्जेक्ट को मूव करता है और रोटेट जो होता है वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको रोटेट करेगा। जिस तरफ भी हम रोटेट करेंगे, लेफ़्ट साइड जिस तरफ भी करेंगे ना, तो ये उसको रोटेट भी करता है। और जूमिंग जो होता है वो जूम करने के लिए यूज़ होता है। अब मैनिपुलेशन इवेंट हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि स्वैप बनाना इजी होता है इसके अंदर ना, और रोटेशन भी इजी होती है, जूमिंग भी इजीली हम कर सकते हैं। और जो डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर ना, इसका बिहेवियर कंसिस्टेंट रहता है हमेशा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद ये एक टॉपिक है इनर्शिया। जब यूज़र फिंगर हटा देता है लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ी देर तक मूव करता रहता है, उस इफेक्ट को इनर्शिया कहते हैं। मतलब कि हमने मोबाइल पर फ़ोटो को क्लिक किया और फिंगर हमने हटा दिया, तो फ़ोटो थोड़ी देर तक ना मूव करती रहती है। तो ये जो इफेक्ट है ना, इसको कहते हैं इनर्शिया। उसके बाद एक टॉपिक है इसके अंदर सरफेस टूल किट। ये सारी जो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इजी वर्ड्स के अंदर। ये टॉपिक है टूल किट का। अब ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ने ना सरफेस टूल किट इंट्रोड्यूस किया जो मल्टीपल टच को कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ऑप्टिमाइज कंट्रोल मिलते हैं, जैसा कि एक सरफेस बटन, सरफेस चेक बॉक्स, स्कैटर व्यू और लाइब्रेरी स्टैक। ये 4 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं और MCQs भी कोई आ सकता है, वो आपको 3 इनमें से दे देंगे और एक कोई और दे देंगे, तो इस तरह भी कोई MCQs पूछा जा सकता है। ये जो
ये सब टच एप्लीकेशंस को बेटर बनाने के लिए यूज़ होती हैं, जो मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को बता दें। ठीक है, और यहाँ तक ही हमारा टॉपिक था। ये लेक्चर नंबर 23, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, एक टच इवेंट का टॉपिक है, टच इवेंट कैप्चर का, टच पॉइंट का, मैनिपुलेशन इवेंट का, डिफरेंट बिटवीन टच पॉइंट और मैनिपुलेशन इवेंट, इन दोनों का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनर्शिया क्या होता है, ये मैनिपुलेशन के यूजेस, सरफेस टूल किट और पैनिंग, रोटेशन और जूमिंग, ये सब तो हमें पता ही है कि किस लिए यूज़ होती हैं। और ये जो WPF है ना, WPF जो है इसकी फुल फॉर्म है विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेमवर्क है जो विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो हम इसके अंदर C# और XAML लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना, ये WPF की पर ही, इसकी जो लैंग्वेजेस हैं ये WPF के ऊपर ही बेस करती हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर था। अगर आप लोग को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।